हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो 5/2/2017 का है। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 1995 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से, ऑप्शन नंबर बी। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? तो ये की जाती है 10%। अगला प्रश्न देखेंगे, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था इंग्लैंड की सहायता से, ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड की सहायता से। और ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था इंग्लैंड की सहायता से। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो ये जिक्र किया गया था 2006-07 में, ऑप्शन नंबर ए, 2006-07 में। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। 1 जुलाई 1955 के। मद्रास बैंक की स्थापना 1843 में। मद्रास बैंक की स्थापना 1843 में। जबकि बम्बई बैंक की स्थापना 1840 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 1840 में। अगला प्रश्न देखेंगे, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? तो हम हैं 12वीं पंचवर्षीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रेलवे आधारित संरचना के लिए हम इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है? तो ये है 100, ऑप्शन नंबर सी, 100। अगला प्रश्न है, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? तो ये करती है लॉरेंज वक्र, ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंज वक्र। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस यहाँ पर होता है? तो ये होता है देवास में, ऑप्शन नंबर बी, देवास में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है? तो ये नहीं है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह है बिहार, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था परम 8000, ऑप्शन ए, परम 8000। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। अगला प्रश्न है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ था 2012 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यूके का शेयर मूल्यांक सूचकांक है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, FTSE 100, FTSE 100। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर? तो ये थे CD देशमुख, ऑप्शन नंबर ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था? तो वह पढ़ रहा था IIT बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था? तो ये प्रथम देश था फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश फिनलैंड है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर सी।
कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जबकि सबसे छोटी पक्षी है हमिंग बर्ड और सबसे बड़ी पक्षी है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है ब्राज़ील की मुद्रा है, तो ब्राज़ील की मुद्रा है रियल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन महलों का शहर कहलाता है, तो ये कहलाता है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। अगला है किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विजय माल्या को, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे समय का राजा विजय माल्या को कहते हैं। अगला प्रश्न है यह मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थी और 2016 में इन्हें एक शिशु को जन्म दिया, तो ये है हर्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो इसकी प्रथम महिला पायलट थी दुर्बा बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट दुर्बा बनर्जी। अगला प्रश्न देखेंगे किनको महामा कहा जाता है, किनको महामना कहा जाता है, ये कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया था देविका रानी को, ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, तो ये आलोचक थे नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। अगला है पद्मावत के लेखक कौन थे, तो पद्मावत के लेखक थे जयासी, ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत के लेखक जयासी थे। अगला प्रश्न है गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक है, तो इसके लेखक है जॉर्ज मार्टिन, ऑप्शन नंबर ए, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक है जॉर्ज मार्टिन। अगला प्रश्न है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है, तो इसके लेखक है रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न देखेंगे किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है, तो ये पर्यटक स्थल है वीर सावरकर के, ऑप्शन नंबर ए, वीर सावरकर के। अगला प्रश्न देखेंगे किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना, तो ये चुना था ऑप्शन नंबर ए रे टॉमलिंसन ने, रे टॉमलिंसन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अधिगम करने की इजाज़त दी है, तो ये इजाज़त दी है ICICI बैंक ने, ICICI बैंक ने। यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है बिस्मिल्ला खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो ये शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी ठुमरी, ऑप्शन नंबर सी, ठुमरी। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने, जबकि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था, इसकी स्थापना 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं, तो ये लिखते हैं ऑप्शन नंबर ए झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न है किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये आत्मकथा है युवराज सिंह का, ऑप्शन नंबर ए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है, तो ये लोक नृत्य है पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्व का उल्लेख करता है, तो ये उल्लेख करता है भाग 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ये उल्लेख करती है 8, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो ये करते हैं 2। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? 2। अगला प्रश्न है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता है? तो ये बनाता है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। ऑप्शन के हिसाब से म्यांमार है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए। कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ये बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। अगला प्रश्न है, बीकर मूलतः होते हैं? तो बीकर मूलतः होते हैं प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। बीकर मूलतः होते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न है, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए? तो इसके निवारण के लिए चाहिए अबतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। मायोपिया के रोगी को उसके निवारण के लिए अबतल लेंस चाहिए। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो यह मापी जाती है हैग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी। सापेक्ष आर्द्रता हैग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो ये होता है बैगनी का, ऑप्शन नंबर डी। बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है और सबसे अधिक लाल का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल का होता है। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है? तो कार्य का मात्रक है जूल, ऑप्शन नंबर ए। जबकि वाट शक्ति का सह मात्रक है। वाट शक्ति का सह मात्रक है। वाट शक्ति का सह मात्रक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ध्वनि। ध्वनि की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है? तो जूल सेकंड में इसका मान है ऑप्शन नंबर डी 6.63 × 10⁻−34। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है तना से, ऑप्शन नंबर ए। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है तना से। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती है 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी। श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, लसिका किसमें उपस्थित होती है? तो ये उपस्थित होती है संवहन ऊतक में, ऑप्शन नंबर ए। लसिका किसमें उपस्थित होती है? संवहन ऊतक में। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग रुधिर में निम्न मात्रा में बढ़ने से होती है? तो ये होती है बिलिरुबिन, ऑप्शन नंबर ए, बिलिरुबिन। पीलिया रोग रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ने से होती है? बिलिरुबिन। जबकि पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करती है। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करती है। पीलिया रोग से यकृत प्रभावित होता है। अगला है, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, यह सैंगिवोरस होते हैं? तो सैंगिवोरस होते हैं मच्छर, ऑप्शन नंबर डी।
यह सैंगिवोरस होते हैं मच्छर। अगला है, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यह विटामिन टेकोफेरॉल होता है। तो विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, जबकि विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं। विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन बी1 थायमीन और विटामिन ए को रेटिनॉल और टेकोफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी। नायलॉन में इसके एक लक्कों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। तो ये बंध होता है एमाइड, ऑप्शन नंबर बी एमाइड। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 होते हैं। तो ये होते हैं शनि ग्रह में, ऑप्शन नंबर ए शनि ग्रह में। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो ये ढका हुआ है 70%, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो 70%। अगला है, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है वॉस्टॉक, ऑप्शन नंबर ए वॉस्टॉक। अगला प्रश्न है, यह एक गर्म जलधारा है। तो यह एक गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर डी गल्फ स्ट्रीम। जबकि हमबोल्ट और केनारी एक ठंडी जलधारा है। यह एक ठंडी जलधारा है। केनारी और हमबोल्ट एक ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर का 72 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर मेरा मेहनत पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।